ऐसे प्रिपेयर करने का बेस्ट टाइम कब है? दोस्तों, ऐसे प्रिपेयर करने का बेस्ट टाइम अभी है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उतना समय नहीं होता है कई बार कि हम अपनी गलतियों पर काम कर सकें। ऐसे अल्टीमेटली राइटिंग स्किल्स का गेम है। आपकी राइटिंग स्किल्स को वो टेस्ट करता है। पूरा ऐसे अच्छा लिख देते हैं बट कंक्लूजन में इतना हर्डली उसको लिख देते हैं कि वो ऐसा लगता है कि बस अब खत्म कर दिया। दोस्तों, कंक्लूजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन को हाई नोट पर कैसे एंड करना है, कैसे एक फीलिंग दिलाई जाए कि हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया है, ये सारे पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन 5 लेक्चर्स में। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसे प्रिपेयर करने का बेस्ट टाइम कब है? दोस्तों, ऐसे प्रिपेयर करने का बेस्ट टाइम अभी है, क्योंकि जनवरी ऑनर्स तो आप प्रीलिम्स में लग जाओगे और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उतना समय नहीं होता है कई बार कि हम अपनी गलतियों पर काम कर सकें। ऐसे अल्टीमेटली राइटिंग स्किल्स का गेम है। आपकी राइटिंग स्किल्स को वो टेस्ट करता है और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूटी इंप्रूव करना, कंक्लूजन कैसे हाई नोट पर करा जाए, कैसे इंट्रोड्यूस करा जाए, इनमें से किसी ना किसी चीज पर कमियां रह जाती हैं जो आखिरी तक इंप्रूव नहीं होती हैं, क्योंकि आपके पास प्रीलिम्स और मेंस के बीच में समय नहीं होता है। आप अपना ऑप्शनल भी कर रहे होते हैं, जीएस की आंसर राइटिंग भी कर रहे होते हैं, रिवीजन भी कर रहे होते हैं, तो ये कई बार नहीं हो पाता है कि हम ऐसे पे उतना ध्यान दे पाएं। तो यही मौका है, इस समय आप ऐसे की राइटिंग स्किल पर काम कर लीजिए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वी हैव कम अप विद ऐसे मार्क्स मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें देयर विल बी 5 सेपरेट लेक्चर्स ऑन ऐसे राइटिंग स्किल। इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, थीसिस स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है, डिफरेंट ऐसे को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, थीसिस स्टेटमेंट लिखने के टेम्पलेट्स क्या हो सकते हैं, मेंस में जो मेन बॉडी होती है उसका जो कंटिन्यूटी है उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे आर्गुमेंटेटिव बनाना है, डिफरेंट टाइप्स के ऐसे को कैसे स्ट्रक्चर करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेस्टल अप्रोच के बियॉन्ड कैसे जाके ऐसे लिखना है ताकि ऐसे आर्गुमेंटेटिव बने, एनालिटिकल बने। सिमिलरली कई बार मैं देखता हूं कि कंक्लूजन लिखने में बहुत बड़ी परेशानी आती है। पूरा ऐसे अच्छा लिख देते हैं बट कंक्लूजन में इतना हर्डली उसको लिख देते हैं कि वो ऐसा लगता है कि बस अब खत्म कर दिया। दोस्तों, कंक्लूजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन को हाई नोट पर कैसे एंड करना है, कैसे एक फीलिंग दिलाई जाए कि हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया है, ये सारे पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन 5 लेक्चर्स में, जो केवल और केवल फोकस्ड रहेंगे राइटिंग स्किल्स पर। और दोस्तों, ये जो क्लास है ये केवल थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, ये वर्कशॉप्स हैं जिसमें आप खुद करके सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा, एक टेम्पलेट बताऊंगा कि देखो इस वाले ऐसे को ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, क्लास में कुछ करने को दूंगा। इन क्लास ओनली यू विल डू इट विद मी। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और आपसे भी करवाऊंगा, ताकि हम क्लास में ही ये सब चीजें सीख जाएं। जो भी हम ऐसे के डिफरेंट जो राइटिंग लेक्यूनाज होते हैं उनको हम काम कर लें, और जो राइटिंग टेम्पलेट्स होते हैं कैसे स्ट्रक्चर करना है, कंटिन्यूटी, ये सारी चीजें हम क्लास में ही सीखेंगे और करके सीखेंगे। ऐसे केवल पढ़ाने से नहीं आता, करने से आता है। तो क्लास में ही हम काफी सारे ऐसे टॉपिक की आपको वर्कशॉप्स कराएंगे। सिमिलरली अभी लास्ट टाइम में हम देख रहे हैं कि यूपीएससी का फिलॉसफी में काफी ज्यादा रुझान बढ़ गया है, फिलोसफिकल टॉपिक्स काफी ज्यादा पूछ रहे हैं। तो इस बार व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इज कि हम 3 लेक्चर्स फिलोसफिकल थीम्स पे लेंगे। ऐसा करेंगे कि जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के पहले वाले लेक्चर में कुछ फिलोसफिकल थीम्स का कंटेंट डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ऐसे के इंटरप्रिटेशन में आसानी मिल जाए। क्योंकि ये भी कई बार बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि वो उन थीम्स को इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, और कोट्स हैं उनको अच्छे से इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा उन थीम्स को डिस्कस ही पहले कर लेंगे ताकि टेस्ट में उस चीजों की प्रैक्टिस हो सके। तो हर टेस्ट के पहले एक ऐसी क्लास होगी जिसमें हम इन फिलोसफिकल थीम्स के सब्जेक्ट मैटर को आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपका इंटरप्रिटेशन बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी यू विल हैव रेडीमेड सोर्स रेफरेंस। जो भी कंटेंट एनरिचमेंट के लिए आपको चाहिए, एनेक्डोट्स चाहिए, पोएम्स चाहिए, इन सबका रेडीमेड कंपाइलेशन यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ PDF that will help you in lot of value addition in your essay writing। ठीक है, तो वो भी एक कंपोनेंट रहेगा। इन टोटल देयर विल बी 3 essay टेस्ट, और उन टेस्ट का डिस्कशन भी हम साथ में करेंगे, जिसमें आपको मैं बेस्ट कॉपी, टॉपर्स की कॉपी दिखा के डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा कि कैसे इन चीजों को बेहतर और इंप्रूव किया जा सकता है, ताकि आप भी अपने टेस्ट में सुधार ला सकें। ठीक है, टोटल अगर मैं कहूं तो 8 वीडियो क्लासेस रहेंगी और 3 essay टेस्ट रहेंगे, और दिस विल बी द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो आपको ऐसे में हेल्प करेगा राइटिंग लेक्यूनाज पर काम करने में, और ऐसे में वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए ताकि आप मेंस के पहले ही प्रिपेयर हो जाएं ऐसे राइटिंग में। काफी कुछ होमवर्क भी मैं इसमें आपको दूंगा जिसको आप घर पे प्रैक्टिस करके लाओगे, ताकि लॉट्स ऑफ ऐसे यू विल प्रैक्टिस अलोंग विद 3 ऐसे टेस्ट जिनका हम इवैल्यूएशन भी करेंगे। तो आइए मिलते हैं 11 अक्टूबर को, आइए समय शाम को 5:30 बजे, और स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे का डिस्कशन। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।